राधे राधे सभी को। तो आज आपका स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 8 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। तो ये हम कंप्लीट करेंगे, स्टार्टिंग इसकी करेंगे आज से। तो देखिए कितने वीडियो शायद ये थोड़ा चैप्टर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वेटेज के हिसाब से, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। चैप्टर नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने के आते हैं। और इसी के साथ साथ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स और चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स, जिसको हमने एक बारीकी से एक वीडियो कंप्लीट की है, एक पॉइंट समझ रहे हैं आप। तो इसको आप अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाकर उसको, और तब ये चैप्टर नंबर 3 करिए आगे। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। तो फर्स्ट हमारा है 3.1 इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके बारे में देखते हैं। और ये रहा पेज नंबर 27, पेज नंबर 27, ये रहा पेज नंबर 27। तो देखिए इसका सबसे ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड नो अबाउट मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आप मीनिंग जान जाएंगे फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। वैसे तो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर जो है मैं बता चुका हूँ चैप्टर 1 में ही, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव में, बट मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा और फिर से उसी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको फिर से एक और बार समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो है मेनली जो है इस चैप्टर में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। ओके, इसको एक और बार अच्छे से समझेंगे, टर्मिनोलॉजी देखेंगे फ्यूचर्स। अब क्या है पे फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, पे ऑफ देखेंगे, इसका चार्ट कैसे बनता है, प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेकुलेटर, हेजर एंड आर्बिट्राज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉइंट 3.1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जैसा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया है, फिर से एक और बात देखते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? तो थियोरेटिकल देखते हैं एक बार। ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट ऑन ए स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर एट द टर्म्स डिसाइडेड टुडे। फॉरवर्ड आर वाइडली यूज्ड इन कमोडिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटी एंड इंटरेस्ट रेट मार्केट। तो फॉरवर्ड की हम बात करते हैं। फॉरवर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक फार्मर है और एक है बेकरी, ठीक है। अब ये दोनों जो है, फार्मर क्या करता है, फार्मर के पास क्या है, वीट। तो बेकरी वाला भाई बेकरी है तो ये ब्रेड वगैरह बनाता है। बायर है, ये सेलर है और ये बायर है, ठीक है। दिस इज बायर एंड दिस इज सेलर। अब सेलर क्या करता है, सेलर ढूंढता है बायर को, बायर ढूंढता है सेलर को। देखिए क्या करेंगे ये दोनों लोग। अभी क्या करते हैं, जैसे कि अभी गेहूं की फसल तैयार होने में 6 महीने बाकी है, 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने बाकी। ये क्या करेंगे, आज का सपोज दैट आज वीट का रेट है 30 रुपीज़ के जी, 30 रुपीज़ के जी, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, बेकरी बोलता है कि भाई 30 रुपीज़ है, इसको लगता है इन फ्यूचर, या फिर इसको लगता है इन फ्यूचर वीट का रेट डाउन जाएगा 28, 27, मे बी 25। इसको लगता है कि वीट का रेट नेक्स्ट 6 मंथ में अप जाएगा 32, 33, मे बी 35। ओके, अभी ये क्या बोलते हैं कि आज हम दोनों लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये लोग। और कॉन्ट्रैक्ट ये किसी भी तरह से कर सकते हैं, समझे आप, किसी भी तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल मतलब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हैं।
डायरेक्ट मिलकर, ठीक है, किसी भी तरह से ये दोनों जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनका क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई हम 30 रुपये में जो है 30 रुपये भाव के हिसाब से इतने किलो या फिर इतने कुंटल जो है खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। तो इस चीज़ के लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, और यही होता है हमारा फॉरवर्ड। क्या लिखा है? एसेंशियल फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड आर इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, ए बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। क्या लिखा है? इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। ये कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में होता है, जैसे फार्मर और ये बेकरी, तो इन दोनों के बीच में होगा। इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा, ना कोई बीच में कोई नहीं होता इसमें। और इस कॉन्ट्रैक्ट को बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। में ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसका, इस पॉइंट को प्लीज आप याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए, ऑल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइक प्राइस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अंडरलाइंग डिलीवरी टर्म लाइक प्लेस, सेगमेंट, प्रोसीजर, ETC आर फिक्स्ड ऑन द डे ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हो जाती हैं कि भाई ये कब खरीदा जाएगा, डेट क्या होगी इसकी, और वेट क्या होगा इसका, प्राइस क्या होगा, जगह क्या होगी। ओके, ये सारी चीज़ें जो है उसी दिन डिसाइड हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन बनता है इनका। और इसको अब देखिए क्या लिखा है, इन द अदर वर्ड फॉरवर्ड आर बायलैटरल ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन वेयर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसको ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ओके, OTC काउंटर कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, मतलब कि बोलते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, OTC भी बोलते हैं। तो आप इसको याद रखिए, जरूर याद रखिए। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पे देखिए मेजर लिमिटेशंस हैं इसके कुछ, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसमें लिमिटेशंस क्या है? मेजर लिमिटेशंस ऑफ फॉरवर्ड, ओके, OTC। इसकी लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी, रिस्क, सेकंड वन इज पार्टी रिस्क। ओके, चलिए मैं इसको पीछे रखते हैं। अभी अगर हम देखें तो ये लिक्विडिटी रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क होता है। सेकंड वन इज काउंटर पार्टी रिस्क। तो इसमें जो है मेनली प्रॉब्लम जो आती है काउंटर पार्टी रिस्क। तो फर्स्ट जो होगा इसमें जो भी होगा, मोस्ट ऑफ चांसेस में जो है फर्स्ट इसमें रिस्क जो आता है वो आता है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क जिसे कहते हैं, सपोज दैट कि फार्मर है, एग्जांपल ले लेंगे, फार्मर है और यहाँ पर कौन है हमारा? बेकरी, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इन दोनों के बीच में भाव तय होता है 30 रुपये kg। हाँ, अब 30 रुपये kg पे अब ये क्या बोलते हैं भाई, मैं सपोज दैट वहाँ पे जो है प्राइस डाउन चला जाता है इन फ्यूचर आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ क्या होता है, प्राइस जो है डाउन चला जाता है, 28 आ जाता है, मे बी 27, ओके, इतना आ जाता है। तो ये क्या बोलते हैं, भाई मैं तो गेहूँ नहीं खरीदूँगा, समझे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो रिस्क आ गया, भाई मैं तो नहीं खरीदूँगा, मैं नहीं खरीदूँगा। तो ये हो गया हमारा काउंटर पार्टी रिस्क। अब सपोज दैट यहाँ पे इस रिस्क के बहाने बहुत सारे होते हैं। सपोज दैट हम ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पे रेट चला गया 22, 32, 33, मे बी 35। ये क्या बोलते हैं, भाई मैं तो 30 में बेचना ही नहीं है, मुझे मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये इसकी तरफ
ये मान लीजिए कि एक तो ये हो गया, फिर दूसरा ये बोले कि, या फिर ये भी हो सकता है यहाँ पे बोले हाँ यहाँ पे बोले कि मैं जो है इन लोगों के बीच में सपोज दैट यहाँ पे 100 kg या फिर 200 या फिर 10,000 जितना भी आप लगा सकते हैं, ओके, उतने का इन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब ये बोलते हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 किलो ही चाहिए, समझ रहे हैं आप, 50 किलो ही चाहिए, तो ये भी रिस्क हो गया। अगर ये 50 किलो लेगा तो बचा कुछ 50 किलो ये क्या करेगा, समझ रहे हैं आप, फार्मर क्या करेगा उसका, तो ये भी रिस्क होता है, तो ये भी काउंटर पार्टी में ही आता है। अब यहीं पर ये हो सकता है कि फार्मर का जो है उसने जब फसल बोई तो उसको नुकसान हो गया, उसका गेहूँ सही से उगा नहीं या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो या फिर आग लग गई खेत में, तो सिर्फ और सिर्फ इसको 50 किलो ही दे पाया, समझ रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये भी है, वो भी रिस्क हो सकता है, तो ये तब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी के दबाव में आने से, फिर ये दबाव में आ जाए, फिर ये दबाव में आ जाए, इस प्रकार से जो है मोस्टली काउंटर पार्टी रिस्क। फर्स्ट क्या है काउंटर पार्टी रिस्क, सेकंड इसमें होता है लिक्विडिटी, बट यहाँ पे फर्स्ट लिक्विडिटी लिखा है। देखिए काउंटर पार्टी तो आपको समझ में आएगा, लिक्विडिटी रिस्क किसे बोलते हैं। अब यहाँ पे लिक्विडिटी से आप लिक्विड का मतलब समझ लीजिए, लिक्विड का मतलब होता है कैश, क्या होता है कैश, ओके, कैश, लिक्विड का मतलब कैश। यहाँ पे हम अगर लिक्विड का मतलब यहाँ पे कैश होता है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के, हाँ, तो उस दृष्टि से देखेंगे तो हम लिक्विड को कैश ही बोलते हैं, ओके। अगर सपोज दैट ये बोलता है कि मुझे नहीं खरीदना, तो ये आप यहाँ पे क्या करेगा। और हाँ एक और चीज़, लिक्विड का मतलब वॉल्यूम भी होता है। अब ये क्या बोला, ये कॉन्ट्रैक्ट एक ही था, आप मैं तो लीजिएगा कहाँ जाऊँ, मैं तो बर्बाद हो गया, समझ रहे आप। जैसे सपोज दैट इसने बोला काउंटर पार्टी रिस्क हो गया, जब ये रिस्क हो गया, समझ रहे, ये काम हो गया फर्स्ट। अब ये सेकंड इसी के ऊपर, सेकंड इसी में ही होता है कि लिक्विडिटी रिस्क आ गई कि भाई मैं अब बेचूँ कहाँ पे, ये तो खरीदने वाला था, ये नहीं खरीदेगा तो मैं और कहाँ बेचूँगा। या फिर ये मान लीजिए कि इससे इसकी आस लगी हुई थी, ये इससे खरीदेगा बट ये बेचना नहीं चाहता, तो अब इसके लिए लिक्विडिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है कि मैं अब और कहाँ से खरीद सकता हूँ, समझ रहे हैं। तो ये होता है लिक्विडिटी रिस्क, यही है। बाकी ये आपको पढ़ना है, आप पढ़ लीजिए इसको, कुछ इसका खास नहीं है, डिटेल में अच्छे से शायद समझा चुका हूँ शायद। ये हो गया हमारा मेजर लिमिटेशंस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं 3.2 की। तो 3.2 है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैं बता चुका हूँ, और बार आपको बताऊँगा, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम किसे कहते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 3.2, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर क्रिएटेड टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ फॉरवर्ड्स। ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, ओके, to buy or sell fixed amount of commodity or a financial assets on a future date at a agreed। तो यहाँ पे समझिए बात पे क्या बोलना चाहते हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, अब समझिए यहाँ पे। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की लिमिटेशंस क्या थी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की लिमिटेशंस क्या है, लिक्विडिटी रिस्क एंड काउंटर पार्टी रिस्क। इन दोनों रिस्क को खत्म करें। कौन सा, काउंटर पार्टी रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क, ये दोनों रिस्क खत्म करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब इसने इसको कैसे समाधान किया, अभी इसकी बात हम करें अगर, तो इसने समाधान आखिर कैसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या किया यहाँ पे कि ये यहाँ पे मीडिएटर बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, मीडिएटर। मीडिएटर कैसे किया, फार्मर है, ओके, यहाँ पे क्या होगा, बेकरी हो गई। अब ये आ गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन लाया, सेबी लाया।
agreement made through an organized exchange to buy or sell a fixed amount of commodity। देखिए यहाँ पे फ्यूचर को लाइफ सेविंग ने क्या किया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया, या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या किया कि एक डेट फिक्स कर दी, समझ रहे हैं, एक डेट जो है फिक्स हो गई कि भाई अगला 1 महीना, फिर 2 महीने या फिर 3 महीने, ठीक है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 महीने का ही होता है। अब क्या हुआ, ये 3 महीने, अब इन्होंने क्या किया, ये हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, लॉट साइज। लॉट साइज इन्होंने फिक्स कर दिया। प्राइस की बात अगर करें हम, तो प्राइस जो है सेलर एंड बायर आपस में वो दोनों लोग का होता है। प्राइस का साइज हो गया और टाइम हो गया, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें जो है, और थर्ड हो गया प्राइस का, ये लोग लेते हैं मार्जिन। ये पहले ही मार्जिन आपसे ले लेंगे, चाहे आप सेलर हो या फिर बायर, ओके। यहाँ पे ये मार्जिन ले लेते हैं। अभी ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पर एक नंबर, मतलब नंबर ओनली 1 फार्मर नहीं होगा, अभी बहुत सारे फार्मर्स होंगे। यहाँ पे एक बेकरी नहीं होगी, यहाँ पे बहुत सारी बेकरी होंगी, फैक्ट्रीज होंगी और अलग अलग कंपनीज होंगी। अब ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पे भाई ये लॉट, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलेंगे, फिक्स्ड है, लॉट साइज भी फिक्स्ड है कि मुझे 100 किलो गेहूँ ही चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे फार्मर्स आ गए, 100 किलो वाले, 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो, जिस हिसाब से भी हो उस हिसाब से वो बेचने बहुत सारे लोग आ गए। यहाँ पे बहुत सारे लोग खरीदने आ गए, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही प्राइस की अगर हम बात करें, तो प्राइस मैच कैसे होता है, बायर एंड सेलर्स के हिसाब से। ये सेलर है, ये बायर है, बायर एंड सेलर्स आपस में लड़ते हैं और प्राइस मैच होता है और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, तब ये जो है एक ऑर्डर कंप्लीट होता है। इस हिसाब से जो है यहाँ पे इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या खत्म कर दिया, काउंटर पार्टी रिस्क हटा दिया एंड लिक्विडिटी रिस्क हटा दिया। जैसे काउंटर पार्टी रिस्क में क्या था कि फर्स्ट पर्सन, जैसे फार्मर अगर मना कर देता, एक फार्मर मना करेगा, वही दूसरे से खरीद सकता है, तीसरे से खरीद सकता है, चौथे से बहुत अच्छी। अब यहाँ पे कहा एक बेकरी ने मना कर दिया, दूसरी बेकरी, तीसरी बेकरी या फिर उसकी फैक्ट्री या फिर और कुछ, ठीक है, खरीदने के लिए लोग रेडी। ये होता है, ये इन्होंने काम कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फीचर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फीचर्स आप पढ़ लेते हैं। इन ए फ्यूचर मार्केट द एक्सचेंज डिसाइड्स ऑल द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अदर देन प्राइस। अकॉर्डिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैव फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या फीचर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज थ्रू एक्सचेंज। दोनों पार्टी के बीच का एक्सचेंज, दोनों पार्टी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट कौन कराता है, एक्सचेंज कराता है। एक्सचेंज कौन है, सेबी, ओके। सेकंड थिंग क्या है, सेंट्रलाइज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो है सेंट्रलाइज हो गई, इधर उधर नहीं भागना है किसी को भी। थर्ड क्या हुआ, प्राइस डिस्कवरी थ्रू फ्री इंटरेक्शन बायर्स एंड सेलर्स। प्राइस कौन डिसाइड करता है, बायर्स। As futures are standardized contract introduced by exchange, they do have certain limitations in context of limited maturity, is limited underlying set, lack of flexibility in contract design and increased administrative costs account to MTM settlement, okay, month to month settlement। अब यहाँ पे क्या बोले कि ये स्टैंडर्डाइज हो गया, स्टैंडर्ड हो गया इसका कॉन्ट्रैक्ट का, इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्सचेंज, ओके। दे डू हैव सर्टेन लिमिटेशंस, यहाँ पे बहुत कम ही लिमिटेशंस है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिमिटेशन मैच्योरिटी डेट, ओके, डेट की हो गई कि 3 ही मंथ तक होगा, और लिमिटेड अंडरलाइन सेट्स, लिमिटेड ही अंडरलाइन हो गई। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई कि एक नहीं है तो दूसरे पर्सन से ऑर्डर मैच कर सकते हैं, ओके। तो ये होता है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। हमने इस वीडियो में 3.1 एंड 3.2 कंप्लीट किया है, और इसी के साथ राधे राधे सभी को। और कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगा। धन्यवाद, राधे राधे।